माई आप थोड़ा आराम कर लें। सारी रात से कंडे भी नहीं लगाई बिस्तर पे। गोली किसने चलाई होगी बिलिया? मैंने अपने तौर खुरे निकलवाने शुरू कर दिए हैं माई। सबसे पहले उस लड़की को ढूंढो। उसने कहाँ जाना है माई? उसको तो जैन साहब उठ के खुद ही बुला लेंगे। जैन उसे कभी नहीं बुलाएगा, ना उसे आने देगा, बल्कि उसे आने से मना करेगा। माई अगर इस मौके पे रानी होती बहुत काम आती। जो नहीं है उसकी बात ना कर बिलिया। वैसे अगर उसमें वफा की रत्ती भी होगी ना, वो इस मौके पे आ जाएगी। क्या मतलब? जैन वाली खबर सबको पता चल गई है? भाई 200 गालें तो मैं सुन चुका हूं। पूरे इलाके को पता है। मुझे लगता है अब हमें औरतों पे हाथ ना उठाने वाली कसम तोड़नी पड़ेगी। अभी उस घर में एक जी बैठा है माई। अंधा बाबा? जी माई। वो तो मुर्दों से ज्यादा मरा हुआ है। माई मेरा एक मशवरा है। क्या? हमारे पास है कोई सच्ची से बात करे। मेरे लिए वो मर चुकी है और मुर्दों से राब्ते नहीं करते। पर माई मलकानी हवेली के अंदर की खबर उन्हीं से मिल सकती है। खून अपने आप से गद्दारी नहीं कर सकता है, तो वो आपकी धी माई। कौन है? रानी की मिसकाल है माई। क्या? हुक्म थी वे तो मैं काल करावा। तूने कभी कुड़की में फंसा हुआ सांप देखा है? माई की हालत बिल्कुल वैसी ही है। जहर अगर है भी तो उससे और कोई नहीं मरेगा, माई खुद मरेगी। अब करना क्या होगा? मैंने तेरे अला तवा गरम कर रखा है, बस तूने जाना है और माई के पैरों में पड़ जाना है। घोड़ तो नहीं होगा ना चाचा? अब जो कुछ भी होगा वो हम करेंगे। और सुन मेरी गाल, ज्यादा होशियारी नहीं दिखा, बस नीवे नीवे। समझ गई चाचा, बेफिक्र हो जा। ये तू रख। माई मुझे माफ कर दे माई। माई मैं आपसे बहुत डरी हुई थी। आपसे छुपना आसान है लेकिन आपके बगैर रहना बहुत मुश्किल है माई। माई मुझे माफ कर दे, ज़ैन साईं के सदके माई मुझे माफ कर दे। ऊपर उठ। तू अब राजकोट हवेली में नहीं, मलकानी हवेली में काम करेगी। पर माई वहां तो सस्सी के पास जाएगी, मिन्नत तरले करेगी, उसे यकीन दिलाएगी कि माई लाली तेरी जान के पीछे पड़ी हुई है। पर माई मलकानी का तो खास नौकर भी मुझे पछाड़ता है।
मुझे यकीन है कि सस्सी वहां ठीक रह रही होगी। आखिर मलकानी को वारिस देने गई है। तू उसके सामने जाके रो पिट ले, वो तुझे रख लेगी। पर माई ससी बीबी तो मुझे जानती है कि मैं आपकी खास बांदी हूँ। उसका शक दूर हो जाएगा तेरी हालत देखकर। मुझे करना क्या होगा? मलकानियों के वारिस को मारना है तुझे। बच्चे को? खुद को मारने से आसान है ना बच्चे को मारना। चल बाहर आ। रानी को ले जा और बांध दे उसे। माई मुझे माफ कर दे। तुझे माफ किया है। ये तो सस्सी का शक दूर करने के लिए तेरा मेकअप किया जा रहा है, असली वाला। माई इसे सिर्फ पानी देना, खाना नहीं। सेहत बड़ी अच्छी है इसकी, ले जाओ उसे। ना मुंशी, तू नहीं, तू ऊपर से बूढ़ा है पर अंदर से नहीं, इसीलिए तो तू रियायत कर देता है रानी के साथ। माई आपके कदमों में रहना चाहती हूँ। और चल ले जा इसे। ना माई ना, माई रह माई, ना माई। और खालिद को बता देना कि जैन के होश में आते ही उसका निकाह है इससे। ना माई ना, माई ये ना करे और झूठ में माई माई। सलाम माई वाली। कोई नई खबर लाया है? जैन साईं को किसी ने गोली मारी है। खैर, साईं बच गए हैं पर अभी अस्पताल में। जैन को कुछ नहीं होना। जैन की हिफाजत खुद मोहब्बत करेगी। जो एक बारी हमला कर सकता है माई वाली, तो दूसरा मौका भी ले सकता है। ये हमला नहीं था कमले। हमला होता तो इस वक्त यहाँ मातम होता। ये तो मोहब्बत ने अपना निशान लगाया है जैन पर। माई वाली, बाहर कुछ और ही हो रहा है। दुश्मन की नजर सिर्फ अपने निशाने पे होती है, इसलिए वो अब और कुछ नहीं देख सकता। वो और भी बहुत कुछ रहा है, तुझे भी नजर नहीं आ रहा। ये सारी होनियां कहीं और से हो रही हैं मुंशी। सब कोई और कर रहा है, लुक छुप डोरे खींच रहा है। माई वाली, रात को सरदार सुल्तान की दावत थी। माई ने उनको जुबान दी हुई है, उनकी बेटी और जैन साईं। पर माई वली, जैन साईं आया नहीं। माई ने बुलाया भी था और ढूंढवाया भी। इससे बड़ा इनकार और क्या हो सकता है? जैन ने अब कहाँ हाथ आना है लाली के। कल लाली को पहली हार मिली है मुंशी। खाता खोल ले,
और लिखता रहे उसकी हारें। मोहब्बत और नफरत की जंग शुरू हो चुकी है मुंशी। तेरा मैदान में होना बड़ा जरूरी है। मैदान छोड़ के ना भागियो। मैं तो खाली मैदान में खड़ा कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। मैदान तो अब आबाद हुआ है बड़ी माही। तो बस अब नियत बांध ले। बड़ा मुश्किल काम है तेरा। यहाँ मट्टी नहीं है, खून में सब्जा उगाना है। माईवादी, मैंने आपसे वादा किया है, मेरा भी माई की तरफ थोड़ा बहुत कर्जा निकल रहा है। जैन को मेरी तरफ से प्यार कहना और उससे कहना ठीक हो कि सीधा मेरे पास है। बड़ी माई, ओए, जरा रांझे को बुला जल्दी। वो अम्मा भी, मुझे आज हॉस्पिटल जाना है। कौन से? विक्टोरिया हॉस्पिटल? हाँ जी, टेस्ट थे मेरे। ओह, मैं समझी शायद तुम्हें पता चल गया। जी बीबी जी। हाँ भाई, हमारे वफादार गार्ड, तुम अभी विक्टोरिया हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में जाओ, सर्जरी वार्ड के आईसीयू में। मिठाई के टोकरे ले जाना साथ और माई लाली को देना वहां। उनके इकलौते बेटे जैन को गोली जो लगी है। अरे अरे, बच गया है वो, सुना है भाभी जान। मिठाई तो हम इस उम्मीद में भिजवा रहे हैं कि शायद मर गया हो। सुनो, अगर बच गया हो तो मिठाई वापस ले आना और भाभी जान को दे देना, भाई के जिंदा बचने की खुशी में। सोनी, अरे अम्मा, बांटने देना मिठाई। जब से मैं आई हूं यहाँ कुछ नहीं हुआ, खुदा खुदा करके तो मौका मिला है। अरे, तेरे चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों है? उसका तो भाई था, तेरा क्या लगता है? नहीं बीबी, मैं परेशान तो नहीं हूँ। देख सस्सी, मैं जानती हूँ वो तेरा भाई है, लेकिन तू ये भी जानती है हम उन सब के दुश्मन हैं। जिस तरह भूखा रोटी ढूंढता है, उसी तरह दुश्मन मौका ढूंढता है। इस बार तो वो बच गया है, लेकिन कभी ना कभी इस खबर को सच तो होना है। अब
अपने आंसू उस वक्त के लिए बचा के रख। इस घर में किसी भी किस्म का मातम दुश्मन की मौत तक मनाए। साजी खैर तो है ना? मैं को लगता अंदर कोई काम खराब थी क्या साजी? कुछ तो दसो साजी। एक कम तक है। एक कम क्या साजी? 100 कम दसो। वर्दी बदला, बड़े अस्पताल गया। विक्टोरिया ला? इत्तेफाल रहने दे। साजी हुक्म तो करो। रहने दे। कोई बड़ी गड़बड़ेशन लग दी मेरे को। बढ़िया कन्नाश, बढ़िया खबर होगी। छोड़ कर दुआ करो साजी, छोड़ के निकल वजना। हेलो बीबी। रांझे, क्या खबर है? मैं खुद परेशान हूँ। तुम किसी तरह पता करवा सकते हो? पता नहीं किस तरह कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि सोनी बीबी से होशियार रहिएगा। तुम्हें कुछ कहा है उसने? कुछ ना कह के सब कुछ कह दिया है। क्या मतलब? बीबी साईं और सोनी बीबी दोनों हमें देख रही हैं। हर चीज देख रही हैं। अगर जैन साहब को कुछ हुआ है तो मुझे पक्का पक्का यकीन है कि सोनी बीबी ने ही किया होगा। तो मुझे एक बार जैन की खैरियत पता करा दो। जी बीबी, मैं करवाता हूँ, लेकिन आप मुझे फोन ना किया करें। इशारा दिया है सोनी बीबी ने मुझे इस बात का। मुझे पता है सोनी ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ, लेकिन खैर है, अब मैं दूंगी जवाब इसका उसे। ना बीबी, बहुत बेरहम है ये। आपने जो कुछ भी करना है मुझे हुक्म किया कर। पकड़ा तो मैं गया हूँ। मेरे वास्ते मुश्किल तो है, लेकिन एक तरह से आसानी भी हो गई है। बीबी साई को सब पता चल गया है। अब कुछ भी करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। तुम बस मुझे जैन की खैरियत ला दो। जी बीबी, बेहतर। ओके। मुझे खोलो। ओ माई, ओ मुनीशी चाचा, मुझे खोलो। मुझे चक्कर देख के बुलाओ। मजा आ रहा है फिर? खोल दे मुझे खलद, तू तो मुझे झाड़ता है ना। ओ मैं ही तो नहीं जानता कमली ढोली। अब आई है ना माई की छुरी के नीचे। देख, तू जो चाहेगा मैं करूंगी, बस एक बारी मुझे खोल दे। वो मैं जो चाहता हूँ ना वो तो वैसे ही हो रहा है। तो माई का हुक्म आ गया है निकाह वाला। देख, मुझे बांध के मारो ना तो ऐसी जगह मारूंगी। क्या समझता है, इस तरह जबरदस्ती शादी कर लूंगी मैं तेरे से? करनी तो पड़ेगी। अब भाग के किधर जाएगी? मुंशी चाचा, मुझे खोलो। माई,
उस्ताद मुंशी नहीं है इधर। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। उसी ने फंसाया है मुझे यहाँ। जिसने भी फंसाया है उसको छोड़, तू मुझे तारीख दे। दफना यहाँ से। हेलो, कौन बिलिंदा पे? सुनो, तुम्हें पता है जैन साहब की तबीयत कैसी है अब? मेरे को क्या नहीं पता। तुसा कौन? माए कब से हॉस्पिटल में? माई तो रात दी हस्पताल इन, वड्डे वाले हस्पताल। तुसा कौन बीबी? हेलो, पता नहीं के मरना है, फोन ही बंद थी गए। हम अभी, मुझे हॉस्पिटल जाना था टेस्ट करवाने। घर नहीं आ सकते क्या डॉक्टर ने? नहीं अम्मा, अभी अल्ट्रासाउंड वगैरह और ब्लड टेस्ट ये वहीं से होते हैं, लैब से। पर टूट गए, पर उड़ने की ख्वाहिश अभी भी दिल में है। भाई को देखने के लिए जा रही है? नहीं अम्मा, अभी मैं अपने टेस्ट ही कराने जा रही हूँ। टेस्ट तो कहीं भी हो सकते हैं। जी अम्मा, अभी जैसे आप कहें। तुझे माई ने भेजा है यहाँ? अम्मा, अभी आप क्या कह रही हैं? तो फिर पिछलों की इतनी याद क्यों आ रही है? मुझे पता है आप ये क्यों कह रही हैं अम्मा, अभी क्या करूं? भाई तो है ना वो मेरा, इस सच को कैसे खत्म कर दूं? और वैसे भी जैन भी वारिस की तरह इन दुश्मनियों के खिलाफ है। क्या इस वजह से वारिस को छोड़ दिया था तुम्हारी माँ ने? दुश्मनी अमानत है हमारे लिए, और हम लोग अमानत में खयानत नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ पे दीवार बनने के लिए आई हो तो याद रखो, हम दीवारें बहुत शौक से गिराते हैं। जैन के नसीब में गोली ही लिखी है, और वो भी मलकानियों की। नहीं अम्मा, भी मैं दीवार नहीं, रास्ता बनने आई हूँ। दोनों तरफ नफरत के बीज बोए हुए हैं सबने। खौफ की फसल उतरने पे कैसी हैरत अम्मा, मुझे पता है जैन के साथ क्या होना है। लोग तो परायों के दर्द पर भी रो पड़ते हैं, वो तो फिर मेरा अपना है। हॉस्पिटल का रहने दे अम्मा, भी जो मुकद्दर में होगा देखा जाएगा। सादिया! अरोज! हमीदा, जल्दी आओ! ससी! ससी! ले ले ले, ध्यान से ध्यान से। गाड़ी हमारे पीछे ही रखना। अच्छा, ध्यान से दे। ठीक है सही। चलो 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 चलो। तुम घर रहो और फोन पे राब्ते करो जहां जहां करते हो।
अगर बच्चे को कुछ हो जाता है अम्मा तो उसे भी वहीं खत्म कर देना। सब्र कर ले सोनी, खुद मुझे सब्र सब्र सिखा रही है और आप तेरे से होता नहीं है। वैसे कितना अच्छा मौका है हमारे पास इस वक्त, माई का नामो निशान मिट जाएगा। नाम और निशान तो हमारा भी मिट जाएगा। सस्सी को मैंने इसीलिए रखा, मलकानियों को वारिस मिल जाएगा कम से कम। तो वही तो कह रही हूँ मैं अम्मा कि अगर इस वक्त किस्मत हमारा साथ देती है तो कम से कम घर से गंद साफ हो जाएगा। माँ भी हॉस्पिटल में और अब वहीं ले जा रही हैं, मैं दूर रहूंगी। उसके 100 लोग इधर उधर फिर रहे होते हैं, और वैसे भी मुझे इमरजेंसी में घर अरेंज करना है। ठीक है, मुझे उतार के चली जाना, जल्दी कर। देखें, इन्हें इस हालत में स्ट्रेस वगैरह से दूर रखें। मैंने सैंपल ले लिए हैं, रिपोर्ट्स आप कल तक यहाँ से पिक करवा लें। डॉक्टर ने ये बता, लड़का है या लड़की? जी ये तो हमने नहीं देखा और इस स्टेज पे ज्यादा पता भी नहीं चल सकता। जो भी हो आप दुआ करें खैर से हो। कब पता चल सकता है? आपको पता करवाना है तो 7वें 8वें महीने में पता चल सकता है। ससी बीबी के पास रहे। ससी बीबी आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखें और स्ट्रेस से दूर रहें। डॉक्टर बेबी तो ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक है। अगर आप इस एटमॉस्फेयर और मेंटल फ्रेम में ज्यादा रहीं तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। और मुझे तो लगता है कि आपको हंसे हुए भी मुद्दत हो गई है ना? बस डॉक्टर, कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती। रॉन्ग, इंसान के बस में सब कुछ होता है अगर वो अपनी जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज निकाल दे तो। इन मेडिसिन में नाका नहीं करना, फ्रेश फ्रूट दवाई की तरह खाना है सुबह दोपहर शाम। मरियम, हुसैन, मेरा पुत्र मां सदके। मरियम, मरियम भी आ जाएगी, पहले आंखें खोल के माँ को तो देख। मरियम को बुला से।
वो तो तुझे मरता छोड़ के चली गई थी, ये तो हम तुझे यहाँ लेकर आए। सब पता है अम्मा। अच्छा, ये बातें ना करो इस वक्त तुम। मैं चाहता अगर मरियम ना आती। तेरे सर से ऐसी 100 लड़कियां वार दूं। मना किया था ना कि बाहर अकेले ना जा। देख लिया अंजाम। मरियम को बुला दे अम्मा। वो तो वाकई भाग गई। मैंने उससे कहा था मैं खुद अस्पताल से उसे घर ले जाऊंगी, पर वो भाग गई। लिख ले कहीं, ये गोली तुझ पे उसने मरवाई है। माई, 1 मिनट बात करनी है। तू ये बातें ना सोच, अपनी तबीयत के बारे में सोच। मरियम, I love you. माई, मलकानी बीबी इधर ही है अस्पताल में। क्या? जी माई, मैंने खुद देखा। मैं पुलिस वालों को फारिग कर रहा था, वो अंदर आई थी। कौन था उसके साथ? माई थी तो वो अकेली। एक एम्बुलेंस साथ थी, उसमें से एक बंदे को बाहर निकाला, उसके ऊपर चादर पड़ी हुई थी। मैंने देखा नहीं, फिर मैं दूर था। कहीं मल्हार बाबा ना मर गया हो? पता नहीं माई। अभी भी है वो यहाँ? जब मैं इधर आया हूं उस टाइम तक तो थी माई। एक काम कर, सारे गार्ड्स ले जाओ और भून दे। ये काम खत्म करते हैं आज ही। ना माई, पूरा चिट्टा दिन निकला पड़ा है। खामखा पूरी दुनिया, पुलिस वाले, टीवी वाले पीछे पड़ जाएंगे। अभी भी बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों से जान छुड़ाई है। जैन का किसने बताया पुलिस को? माई, उसी लड़की ने बताया होगा। मुझे उस लड़की पे बड़ा शक है, उसका पता करा। माई, ये काम रानी बड़ी अच्छी तरीके से कर सकती है। उससे तो बड़े वाला काम लेना है। ये शुरली पटाखे आला काम तू बड़ी अच्छी तरह कर सकता है। हुक्म माई। जाके बड़े डॉक्टर को अंदर भेज, कह दे जैन को होश आ गया है। मंजिलों से भटकना पड़ता है, मंजिलों से भटकना पड़ता है, मुनफरिद रास्ते बनाते हुए। कौन? मुनफरिद बाबा साईं,
ओ रांझिया, कहाँ धरोकड़ियां मारता फिर रहा है? कहाँ जाने बाबा साईं, मिट्टी उड़ी जाए तो वापस पैरों में ही आके गिरती है। हाँ, सब मिट्टी हो जाना है रांझिया, सब मिट्टी हो जाना। इश्क में जहर का प्याला भी। ये आज इतनी खामोशी क्यों है? सब किधर गए? अस्पताल गए हैं सब। हैं? अस्पताल? वो सब खैर तो है ना? हाँ, वो ससी बीबी की तबीयत खराब हो गई थी। क्या? वो क्या हुआ है उसे? पता नहीं, कह रहे थे कि जी चकरा के गिर गई। चल मुझे अस्पताल ले चल, पता नहीं वो अकेली बेचारी क्या कर रही होगी। बाबा साईं, मुझे इजाजत नहीं है यहाँ से निकलने की। क्यों? सोनी बीबी ने, मैं जा रहा था, उन्होंने मुझे रोक दिया। वो साथ गई है? जी। वो तुझे जो मैंने कहा था कि बीबी को अकेला न छोड़ी, हैं? बाबा साईं, मैं क्या करता? सोनी बीबी को मुझ पे शक है कि मैं ससी बीबी के लिए काम करता हूँ। और मुझे ये सब बताकर क्यों बेबस कर रहा है? और ज्यादा तुझे पहले ही कहा था कि उसे यहाँ से ले जा। बाबा साईं, मैं कैसे निकाल सकता हूँ? बीबी खुद जाने को तैयार ही नहीं है। अब जो भी होगा, मैं ससी को इधर नहीं रहने दूंगा। बाबा साईं, वो मलकानी बीबी और सोनी बीबी को मुझ पे पक्का पक्का शक है। आप मेरा नाम न लीजिए। और मैं मलकानियों का अब भी सरदार हूं, और सरदार को किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बाबा जी, आप शायद ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन अब वाकई ससी बीबी को यहाँ खतरा है। मेरे साथ पता नहीं क्या होगा इधर। और कुछ नहीं होगा तेरे साथ। तू मुझे अस्पताल लेके चल, अभी अभी अस्पताल ले चल। बाबा साईं, ओए मैं तुझे हुक्म देता हूं, ले चल। बाबा साईं, मलकानी सीधा मार दी। और तू चल, मैं देखता हूं किसकी जुर्रत है। चल।